हे गाइस हाय। तो IBPS के बारे में जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा। IBPS के लिए ये एक बैंकिंग एग्ज़ाम है, बैंकिंग के लिए। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। और यहाँ पर RRB के लिए, RRB में डिफरेंट कैटेगरी के ऑफिसर्स के लिए, डिफरेंट कैटेगरी के ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो इन दिस वीडियो लेट्स डू अ लिटिल टॉकिंग अबाउट दिस। तो IBPS जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है डिफरेंट बैंक्स के लिए, डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट पोस्ट्स के लिए। तो जो फ़िलहाल में ओपनिंग निकली है दैट इज़ फॉर रीजनल रूरल बैंक में, यानी RRB में डिफरेंट कैटेगरी के ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिसर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इन टाइप की पोस्ट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। Now let me talk about the vacancies here. तो 10,600 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की हैं दैट इज़ 10,600 प्लस वैकेंसीज। So first of all, let's talk about the eligibility criteria here, and later on in this video we'll discuss about the educational qualifications required, how to apply, how you will be selected here, और एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एवरीथिंग विल डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे बेसिक जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ इंडियन, कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं, बॉय है गर्ल है, यू कैन ईजिली अप्लाई है। नाउ सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर लाइक कि आप नेपाल भूटान से हैं, कुछ और स्टेट्स और कंट्रीज भी इसमें मेंशन की गई हैं। फॉर दैट आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट जो बेसिक और मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ बीइंग इंडियन, कि आपको इंडियन होना चाहिए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द एज फैक्टर, तो एज जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 to 28 ईयर्स, कि आपकी एज 18 ईयर्स to 28 ईयर्स होनी चाहिए। ऑफिसर लेवल 1 के लिए 18 प्लस होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अगर हमने देखा तो उसमें 18 ईयर्स वाला इंक्लूडेड है, बट ऑफिसर लेवल 1 के लिए आपको 18 प्लस होना चाहिए। ऑफिसर लेवल 2 के लिए जो एज क्राइटेरिया है दैट इज़ 18 प्लस टू 30 ईयर्स। ऑफिसर लेवल 3 के लिए 18 प्लस टू 40 ईयर्स। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं, जो जो भी आगे मैं बात करने वाली हूँ, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट होते जाएंगे। तो अगर आपको और डिटेल चाहिए तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं ईजिली। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हेयर, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दो चीज़ जो इन्होंने कॉमन की है, मतलब जो चारों लेवल में कॉमन है वो है बैचलर्स डिग्री, सेकेंड इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो बैचलर डिग्री चारों लेवल में आपके लिए मस्ट है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड इज आपके पास कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, यानी हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर ये आपको आना चाहिए। नाउ डिफरेंट लेवल्स पे अगर हम जाते हैं तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है थोड़ा डिफर कर जाती है। जैसे कि ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल 1 के लिए हमें बस नॉर्मल बैचलर डिग्री इज़ मोर देन इनफ। बट अगर हम ऑफिसर लेवल 2 और 3 में जाते हैं तो उसके लिए हमें किसी स्पेसिफाइड फील्ड के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। यानी अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड फील्ड में बैचलर्स डिग्री आपने ली है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एग्रीकल्चर की नॉलेज है, एग्रीकल्चर में आपने स्पेशलाइजेशन की है, फाइनेंस में की है, बैंकिंग में की है, एनी काइंड ऑफ फील्ड यू हैव स्पेशलाइज्ड इन, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो ऑफिसर असिस्टेंट जो ऑफिसर है उसके अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ऑफिसर लेवल 1 में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट येस ऑफिसर लेवल 2 और 3 में डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड्स वहाँ पर मेंशन किए गए हैं उतने टाइम का जो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है दैट इज़ 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए उसमें। सीनियर ऑफिसर का जो लेवल है उसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स इट। तो बाकी के में 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो आपका गवर्नमेंट किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी और आपके पास वो होना चाहिए। तो इस टाइप से आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं उधर फॉर्म में जो डिटेल इनका नोटिफिकेशन है उसमें I'll provide you link, I'm again saying it, I'll provide you link in the description box। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी फील्ड कौन सी है और आपको कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, राइट।
तो ये तो हुई बात एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नाउ लेट मी टेल यू कि इनका जो फॉर्म है वो है जनरल कैटेगरी का 850 का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम कि एग्जाम कैसे होता है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि इनका प्रोसीजर क्या है आपका सिलेक्शन करने का। तो जो ऑफिसर असिस्टेंट के लिए है, और सभी में एक्चुअली एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, पर जो ऑफिसर असिस्टेंट है, असिस्टेंट ऑफिसर है, उसकी पोस्ट के लिए पहले आपके पास 2 एग्जाम्स होंगे। दैट इज, पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकंड होगा मेंस। दैट मीन्स अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर किया तो आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर नहीं किया तो आपको मेंस के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली अपना चेक कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग एग्जाम। नाउ जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, मेंस होता है, और जो ऑफिसर लेवल 1, 2, 3 होता है उसमें आपका एक मेंस एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एग्जाम की एग्जाम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं आपके इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज वो लोग इसमें मैथ्स को चेक करते हैं, आपका मैथ्स कितना स्ट्रांग है, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, क्या है, किस टाइप से है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, एंड जीके यानी जनरल अवेयरनेस। साथ में ही कुछ एग्जाम्स में आपका एक और एडिशनल सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ योर प्रोफेशनल नॉलेज। कि सपोज आपके पास आप कुछ वर्किंग है या आपने जो भी डिग्री ली है उसकी नॉलेज, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है, तो वो उस एग्ज़ाम में चेक किया जाता है। तो दीज आर सम सब्जेक्ट्स जो कि इनके टेस्ट में होते हैं, और जो ये लोग अपने टेस्ट के थ्रू आपकी एबिलिटीज़ को चेक करते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द IBPS RRB डिफरेंट ऑफिसर्स पोस्ट डिटेल्स। तो अब हम बात करते हैं कि लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट द डेट्स कि एग्ज़ाम की डेट्स कौन सी होंगी और फॉर्म की डेट, लास्ट फॉर्म भरने की डेट क्या है। सो नाउ लेट मी गिव यू एन आइडिया कि इनकी फॉर्म्स की डेट्स और एग्ज़ाम की डेट क्या रहेंगी। ये टेंटेटिव है, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू चेंज, कि अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो ये चेंज हो सकते हैं। यू नीड टू कीप ऑन चेकिंग दीज डेट्स, राइट। तो जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, दैट विल बी जून 28, 2021। तो जून 28 को लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग के लिए। अगर देखा जाए एग्ज़ाम डेट के लिए तो ऑफिस असिस्टेंट की और जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए एग्ज़ाम की डेट है, दैट इज़ 1st, 7th, 8th, 14th, 15th अगस्त है। तो इनमें से कोई डेट्स होंगी, इनमें से ही कुछ डेट्स मेंशन की गई हैं। अगर मेंस के लिए देखा जाता है तो 3rd अक्टूबर है। ये कुछ डेट्स हैं, आप बाकी इनकी वेबसाइट पर, इनकी नोटिफिकेशन में, इनकी डिटेल्स में रिज़ल्ट डेट, कब तक कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, कब तक कौन सा रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, कब कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, कब तक एडमिट कार्ड मिलेंगे, एवरी डिटेल इज़ मेंशन ऑन देयर वेबसाइट। तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं, आप इजीली चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ स्टडी। अभी कुछ 2 ही दिन हुए हैं ये फॉर्म्स और नोटिफिकेशन को आउट हुए, तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल करके जल्दी से जल्दी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं। आई एम रिपीटिंग इट कि 10,600 प्लस वैकेंसीज हैं। यू कैन ट्राई योर लक हियर, एंड येस, एफर्ट्स मैटर टू। तो एफर्ट्स भी मैटर करते हैं। आप लोग अपना मेहनत कीजिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। अभी यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम विद यू, और पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, यू डोंट हैव टू मच टू वर्क ऑन, कि आपके पास बहुत कुछ आई गेस नहीं होगा। यू मस्ट हैव plenty of free time available with you, तो please try to utilize that time। आप किसी productive काम में लगाइए और try to apply here, और nobody knows when you can get a job, right? So that is it from my side about this IBPS RRB different officers job vacancies. If you have any query, you can always drop a comment in the comment section, and I'll see you soon in a new video with a new vacancy. Till then, namaste.